हर हर महादेव। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि संस्कृत के दो शब्दों नव अर्थात नौ और रात्रि अर्थात रात से मिलकर बना है। यह भारत के सबसे पूजनीय और मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। 9 रातों और 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित है। भारत में हर वर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस समारोह को बड़े पैमाने से मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्र समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसकी शुरुआत कब हुई और इन 9 दिनों का क्या महत्व है? आइए जानते हैं नवरात्रि की अद्भुत कथा और महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर ने तप कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई देवता या दानव उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचाया। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। सिंह पर आरूढ़ माँ दुर्गा 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होती हैं। माँ के दाहिने हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र, गदा और खड्ग शोभायमान हैं, तो बाएं हाथों में कमल, धनुष, बाण, शंख, अमृत कलश और घंटा सुशोभित हैं। उनके तेजस्वी मुखमंडल पर अद्भुत करुणा और वीरता का संगम दिखाई देता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप दुष्टों के लिए संहारकारी और भक्तों के लिए करुणामयी है। सिंह उनकी निर्भीकता और पराक्रम का प्रतीक है, जबकि 10 हाथों में धारण किए गए अस्त्र शस्त्र दशों दिशाओं पर उनकी शक्ति और आधिपत्य का बोध कराते हैं। इन्हीं के कारण माँ को आदि शक्ति कहा जाता है। वह शक्ति जिनसे संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर से 9 दिन और 9 रात युद्ध किया और 10वें दिन उसे परास्त कर दिया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित कर दिया गया। चूँकि अश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसलिए दशहरा और नवरात्रि सत्य के असत्य पर विजय का पर्व है। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना का विशेष समय है। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति के आराधना स्वरूप दुर्गा पूजा पर्व मनाया जाता है। वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। इन दिनों में व्रत, ध्यान, जप और भक्ति से मन, शरीर और आत्मा पवित्र होती है। ऋतु परिवर्तन का समय होने से उपवास और सात्विक आहार शरीर को स्वस्थ रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। नवरात्रि की साधना केवल माँ दुर्गा के विजय पर्व तक सीमित नहीं है। दशहरे का दिन रामायण की कथा से भी जुड़ा हुआ है। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब भगवान श्री राम ने समुद्र पार कर वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इन 9 दिनों में श्री राम ने माँ दुर्गा की आराधना कर शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। 10वें दिन विजयदशमी को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसलिए दशहरा केवल महिषासुर मर्दिनी की याद ही नहीं,
दिलाता, बल्कि यह श्री राम की विजय और अधर्म पर धर्म की जीत का भी प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि धैर्य और शक्ति से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पहला दिन मां शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री साधकों को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करती हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी, भक्ति और साधना में शक्ति देती हैं। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, इनके मस्तक पर अर्धचंद्र की शोभा है। साधक को शांति और साहस प्राप्त होता है। चौथा दिन मां कुष्मांडा, इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माना जाता है। जीवन में ऊर्जा और सर्जन शक्ति देती हैं। पांचवा दिन मां स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, साधक को पुत्र सुख, करुणा और आशीर्वाद देती हैं। छठा दिन मां कात्यायनी, असुरों के संहार के लिए प्रकट हुई, इन्हें युद्ध और शक्ति की देवी माना जाता है। सातवां दिन मां कालरात्रि, भय और अज्ञान का नाश करने वाली, साधक को साहस और निर्भयता का वरदान देती हैं। आठवां दिन मां महागौरी, शुद्धता और दिव्यता का की प्रतीक, साधक के पापों का नाश कर जीवन को उज्जवल बनाती हैं। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की देवी, साधक को परम शक्ति और आत्मज्ञान देती हैं। 10वें दिन विजयदशमी का महत्व, यह दिन प्रतीक है सत्य की जीत और अधर्म की हार का। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चाई, भक्ति और शक्ति के मार्ग पर चलें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नवरात्रि हमें माँ दुर्गा से शक्ति और श्री राम से धर्म पालन की प्रेरणा देती है। यही कारण है कि नवरात्रि और दशहरा दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं, जहाँ भक्ति और शक्ति है वहाँ सदैव सत्य की विजय होती है। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। जय माता दी, जय श्री राम।